नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। बैंक में जो पैसा रखा है, क्या वो सच में बढ़ रहा है? सुनने में तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी लेकिन के पीछे की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि पैसा बचाना और दौलत बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या बैंक में पैसा रखना सेफ है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, इससे सेफ और क्या होगा। और ये बात गलत भी नहीं है। पर यहाँ एक छोटा सा पेच है कि सुरक्षा का असली मतलब क्या है। इसे ऐसे समझते हैं, पैसे रखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है घर पर गुल्लक में, जहां पैसा हाथ में तो रहता है पर चोरी होने का डर भी बना रहता है। दूसरा तरीका है बैंक का लॉकर, जो ज्यादा सुरक्षित है, इंश्योर्ड है। तो बैंक असल में इसी लॉकर की तरह काम करता है, पैसे को चोरी से बचाता है। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। बैंक पैसे की हिफाजत करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुरक्षा और ग्रोथ, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये सोचना कि पैसा सुरक्षित है तो मतलब वो बढ़ भी रहा है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो सवाल ये है कि अगर पैसा बैंक में बढ़ नहीं रहा तो फिर उसके साथ हो क्या रहा है? और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के विलन की, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। ये वो खामोश चोर है जो पता भी नहीं चलने देता और धीरे धीरे पैसे की कीमत कम करता जाता है। जरा इस पर नजर डालिए। मान लीजिए कि सेविंग्स अकाउंट या एफडी से साल का 5% ब्याज मिला। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर उसी साल महंगाई की दर 6% रही तो असल में पैसा बढ़ा नहीं बल्कि उसकी वैल्यू घट गई। ये एक ऐसी रेस है जिसमें शुरुआत से ही हम पीछे चल रहे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने 1 लाख रुपए की एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवाई है। अब बैंक के हिसाब से क्या होगा? 5% की ब्याज दर पर 1 साल के बाद अकाउंट में 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, पैसा बढ़ गया। लेकिन जरा रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। उसी 1 साल में 6% महंगाई ने 1 लाख रुपए की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो 6,000 रुपए कम कर दी। मतलब जो सामान पिछले साल 1 लाख में आ रहा था, अब उसी के लिए 1,06,000 रुपए चाहिए। तो असल हिसाब क्या बना? ब्याज से मिले 5,000 रुपए, लेकिन महंगाई ने छीन लिए 6,000 रुपए की ताकत। मतलब नेट रिजल्ट हुआ -1,000 रुपए का नुकसान। पैसा बैंक में पूरी तरह सेफ था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी जो खरीदने की ताकत थी, जो उसकी असली वैल्यू थी, वो कम हो गई। ये हमें फाइनेंस के एक बहुत ही बुनियादी नियम पर ले आता है, सुरक्षा और असली ग्रोथ के बीच का ट्रेड ऑफ। यानी हमें चुनना पड़ता है कि हम पैसे के साथ कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और बदले में कितना रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि इस सेविंग्स अकाउंट में रिस्क लगभग 0 है तो रिटर्न भी ना के बराबर है। एफडी में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा तो रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर। लेकिन असली ग्रोथ जो महंगाई को पीछे छोड़ सके, वो मिलती है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों पर। हाँ, यहाँ जोखिम ज्यादा है पर मुनाफे की गुंजाइश भी कहीं ज्यादा होती है। चलिए, अब पैसे को लेकर कुछ आम गलतफहमियों की बात करते हैं जो अक्सर हमें सही फैसले लेने से रोकती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक कि दौलत बनाने के लिए बैंक ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि बैंक सुरक्षा के लिए बेस्ट है पर ग्रोथ के लिए नहीं। असली ग्रोथ के मौके कहीं और मिलते हैं। दूसरा मिथक जो बहुत कॉमन है, पैसा सेफ है तो है, महंगाई की इतनी फिक्र क्यों करना? इसकी हकीकत ये है कि बैंक की सुरक्षा पैसे को चोरी होने से बचाती है, महंगाई से उसकी वैल्यू कम होने से नहीं बचाती। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह के खतरे हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी में है। हम इसे 2 बकेट यानी 2 बाल्टी की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। देखिए, सारा पैसा एक ही जगह रखने के बजाय उसे 2 हिस्सों में बांटना समझदारी है। पहली बाल्टी इमरजेंसी फंड की है, जो बैंक एफडी जैसी किसी सेफ जगह पर होनी चाहिए। और दूसरी बाल्टी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जिसे म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है ताकि वो महंगाई को हरा सके। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी बस 2 सिंपल स्टेप्स की है। स्टेप 1, अपना बेस मजबूत करें, यानी एक इमरजेंसी फंड बनाएं। और स्टेप 2, बाकी पैसे को ग्रोथ के लिए काम पर लगाएं, उन जगहों पर जहां वो असल में बढ़ सकें। ये सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? एक नया सोचने का तरीका।
कि बैंक में पैसा सुरक्षित है बिल्कुल, लेकिन अगर पैसा सिर्फ वहीं पड़ा रहा तो दौलत हमेशा स्लीप मोड में ही रहेगी। और इस दौलत को जगाने के लिए सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलकर ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करना ही होगा।